अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन सीक्रेट्स विद आयशा। तो आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी। बहुत ही मज़े की होती है ये, ठीक है जी। और इसकी बहुत आसानी से ये बन जाने वाली है। घर पे आप बना के जब भी आपका दिल कर रहा हो आप आराम से घर पे बनाएं और इसको खाएं और इन्जॉय करें। और चलें, सबसे पहले इसका मैं चिकन रेडी कर लेती हूँ। ये बोनलेस चिकन है, क्यूब्स में कटा हुआ है। तकरीबन ये 300 ग्राम है। और इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। इसमें मैं डाल रही हूँ सफ़ेद मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। इसको थोड़ा स्पाइसी बनाते हैं क्योंकि पिज़्ज़ा पराठा जो है ना वो स्पाइसी ही अच्छा लगता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। और ये इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सिरका, ठीक है जी। और ये सोया सॉस, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये सारी ही डाल देते हैं। ये 1.5 टेबल स्पून होगी तकरीबन, ठीक है जी। ये हॉट सॉस है, ये मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटा हम रख देते हैं। ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ना। फिर इसको मैं अभी मैंने इसमें लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाला, वो मैं आपको बताती हूँ कब डालना है। पैन लेके उसको हमने गर्म कर लिया और उसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये हम पिज़्ज़ा पराठा का जो चिकन है ना वो फ्राई करने लगे हैं। इसको ये देखिए, मैंने आपको दिखाया था ना, मैरिनेट करके मैंने सारा मसाला लगा के इसको रख दिया था। और बल्कि सॉरी, इससे पहले मैं लहसुन डालूँगी, ये देखिए। और एक और चीज़ मैं भूल गई थी, मैंने चिकन में उस वक़्त नमक नहीं डाला था, तो बाद में मैंने हस्बे ज़रूरत नमक डाल दी जितनी मुझे चिकन में ज़रूरत थी, ठीक है जी। अब ये लहसुन थोड़ा सा गोल्डन होता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। चलें, ये देखें लहसुन हमारा गोल्डन हो गया। अब इसमें मैं चिकन डाल रही हूँ। चिकन की बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से। इसकी मैं फ्लेम थोड़ी लो कर दूँगी, ठीक है जी। इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुक करना है, इतना ज़्यादा नहीं कुक होता। ये जो होता है बोनलेस चिकन, ये जल्दी कुक हो जाता है। ये देखें जी, तकरीबन 10-15 मिनट बाद चिकन की ये वाली शक्ल है। ये कितना खुद ही अपने पानी में पका, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा पानी शानी ऐड नहीं किया। और ये देखिए कितना अच्छे से कुक हो गया। ये देखते हैं, अगर हम इसकी एक बोटी तोड़े ना, ये देखिए। तो चिकन को अब हम कर देते हैं एक साइड पे। और अब हम आ जाते हैं अपने पराठों पे। देखिए जी, पराठे के लिए हमने तवा गरम कर लिया है। पराठे की रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको लच्छेदार पराठे की रेसिपी भी अलग से दूंगी जल्दी। और मैं बना के पराठे फ्रीज़ भी कर लेती हूँ, तो जब आपको उसकी ज़रूरत हो आप निकालें और आप उनको बनाएं। मतलब एमरजेंसी में अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप जल्दी जल्दी जो पराठे आपके पास पड़े हुए हैं फ्रीज़र में, मैं इंशाल्लाह ये सारी रेसिपीज़ आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। चलो, ये देखिए मैंने एक साइड से इसको पका लिया और दूसरी साइड से अभी हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, एक साइड हो गई इसकी, दूसरा भी ऐसे ही हम कर लेते हैं। ये देखिए, चलें अब ये देखिए, अब हम इसकी करते हैं टॉपिंग। अब ये वैसे ही तवे पे पड़ा, अभी तवा चूल्हा नीचे से बंद है, ठीक है। तवा थोड़ा थोड़ा गर्म है। एक साइड से मैंने थोड़ा सा सेक लिया पराठा, दूसरी साइड से भी बिल्कुल कच्चा है। तो आपने सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगानी है, जितनी भी आपको चाहिए। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल इसमें केचप भी लगा सकते हैं, मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं कि पिज़्ज़ा सॉस ही लगाएं। मेरे पास पड़ी थी तो मैंने लगा दी। अब अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये है हमारे पास चेडर चीज़। ये देखिए जी, आप जितनी मर्ज़ी लगाएं, भर के लगाएं, कम लगाएं, आपकी मर्ज़ी। आप वैसे तो सबको चीज़ इतनी पसंद होती है तो मुझे नहीं लगता कोई भी कम डालेगा इसमें। ये देखें, ये मैंने तो क्रश कर ली थी लेकिन थोड़ी सी मेरे ख्याल से ना मेल्ट होके तो आपस में जम गई है। पता ही है जितनी गर्मी है। ये अब हम इसमें चीज़ डाल देते हैं, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर जो हमने ये चिकन बनाया ना इसका, ये देखें आप,
ये चिकन की फिलिंग सेम आप जैसे पिज़्ज़ा की टॉपिंग करते हैं ना, ऐसी ही टॉपिंग है, बस ये इसकी फिलिंग होती है, ये सेंटर में आ जाती है क्योंकि एक पराठा ऊपर और एक नीचे। आप बड़े साइज़ का भी पराठा बना सकते हैं, छोटे साइज़ का भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये देखिए जी, इतना मैंने इसमें चिकन डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी, ये मेरे पास है शिमला मिर्च, ठीक है, बारीक बारीक मैंने काट लिया, आप जिस तरह की मर्ज़ी काट लें। ये मेरे पास प्याज है। कुछ लोग ये सारी चीज़ें जो है ना चिकन में ही फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे थोड़ी थोड़ी सी जैसे हम पिज़्ज़े के ऊपर डालते हैं ना, कच्ची कच्ची चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और टमाटर हैं ये मेरे पास जी, ये हमने डाल लिए हैं, ठीक है। और अब इसमें हम डाल रहे हैं ऑलिव्स, ब्लैक वाले ऑलिव्स हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, डालें ना डालें, आपके पास अगर पड़े हैं घर पे तो आप डाल लें, इनकी खुशबू अच्छी लगती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़, ठीक है जी। एक साइड पे मैंने डाली है चेडर चीज़, दूसरी साइड पे मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। आप ये देखें इसकी फिलिंग माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा है। चलें अब ये देखें, जो साइड मैंने पकाई थी ना पराठे की, वो मैं अंदर कर रही हूँ, और जो ये कच्ची साइड थी ना वो मैं बाहर कर रही हूँ। अब हम इसको ऊपर से कर देंगे, प्रेस कर देंगे इसको, ये देखें। और मैंने हल्का सा चूल्हा चला दिया, ठीक है जी। ये मैंने बाद में चलाया, पहले मैंने सारी टॉपिंग कर ली थी गर्म तवे पे रख के। अब मैंने इसके नीचे हल्का सा चूल्हा चला दिया, इसको ऊपर से इसलिए प्रेस कर रही हूँ ताकि ये साथ जुड़ जाए, ठीक है जी। ये देखिए जी, मैं इसको इसलिए हिला रही हूँ ताकि ये ना बल पड़ जाए, सारी साइड से पक जाए। और अब मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ, नीचे वाली साइड गोल्डन हो गई है थोड़ी, ठीक है जी। ये देखिए, ये थोड़ा सा खुल गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप चीज़ें अंदर कर लीजिए। दोनों साइडें हमारी गोल्डन हो गई हैं। अब जी मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए, देख के ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। इतना मज़े का जो बना है। चलें जी, ये देखिए अब मैं इसको कट करती हूँ। आप चाहे तो जैसे मर्ज़ी काटें इसको, जो मर्ज़ी शेप दें। चलें, ये बन के माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा रेडी हो गया। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ, ये देखिए। चलो ये देखिए, इसकी पिज़्ज़ा की जैसी मैंने कटिंग कर ली है, और ये हो गया हमारा पिज़्ज़ा पराठा मज़ेदार सा बन के रेडी। ये देखिए, इसको आप चेक करें ज़रा। आप अपनी बहन को दुआएं देंगे जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना घर पे, इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी आप सबको। ये देखें जी, ये देखें, आप चेक तो करें इसका, माशाल्लाह माशाल्लाह से। चलें जी, ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा पराठा बन के रेडी हो गया, कितना मज़े का है। और इसकी ये देखें, इसकी रिचनेस चेक करें, ये उठाया नहीं जा रहा, गर्म बहुत है, मेरा हाथ जल रहा है। ये देखिए जी, कितना माशाल्लाह से मज़े का है। आप ये बनाएं, अपने घर पे ट्राई करें, बहुत पसंद आएगा आपके मेहमानों को, आपको। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं एक अच्छी सी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।